नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को डायरेक्ट साइट से एक बनते हुए घर के लिए जो प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं। कॉलम और बीम से लेकर लगे हुए खर्च के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद ये है कि अगर आप लोग अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से कॉलम और बीम का काम करवाना है और कितना खर्चा आपका आने वाला है, तो इसको देखते हुए आपको एक आइडिया लग जाएगी कैसे काम करवाना है और किस तरीक़े से आपको गलती नहीं करना और कितना तक का खर्चा आपका आ सकता है। तो स्टेप वाइज देखिए आप इस बनते हुए घर को और अपने नया बनने वाले घर के लिए आप आइडिया लीजिए। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, अब तक का किया गया जो काम है, जो खर्चा, उसके बारे में स्टेप वाइज जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं बीम के बारे में। तो यहाँ पे जो आप बीम देख पा रहे हो, जो प्लिंथ बीम लगाया गया है वो ग्राउंड के लेवल से लगभग 4 फीट के ऊंचाई पे रखा गया है। देखिए, अंदर भी चल के आपको दिखा देता हूँ। ये ग्राउंड के लेवल से 4 फीट की ऊंचाई में प्लिंथ बीम का काम है वो किया गया है। और जो हमारा कॉलम टू कॉलम बीम है या फिर जो बीम टू बीम जो बीम बांधा गया है, प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम, आउटर बीम या फिर इनर बीम, घर में लगा हुआ प्रत्येक बीम का साइज़ सेम है। एक जगह पे आपको बता देता हूँ कि इसका साइज़ क्या है और लगा हुआ सरिया कितना mm का। ये जो टॉप है जहाँ पे ईंट का जोड़ाई किया जाएगा वो है 9 इंची का और इसका जो गहराई है, जो डेप्थ है वो है 11 इंची का। ये देख लिया आप, ये ऊपर में जोड़ाई होगा वो 9 इंची का, ये डेप्थ है वो 11 इंची का रखा गया। अगर कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपको जो डेप्थ है उसे बढ़ाना होगा। इसमें 12 mm का 4 सिरे का इस्तेमाल किया जा रहा है और रिंग के रूप में 8 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है प्रत्येक बीम का। यही कहानी है, आसानी के साथ आप देख पा रहे हो। और इस घर के लिए जो भी दीवार का काम किया गया है अंदर और बाहर से 10 इंची के साथ में बीम के नीचे में काम यहाँ पे किया जा रहा है। दोस्तों, इस घर को 40 फीट बाई 40 फीट मतलब 1600 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। और कॉलम के बारे में जान लेते हैं। इस लाइन में आपको 4 कॉलम देखने को मिलता है, फिर 4 आपको आगे तरफ देखने को मिलता है, फिर 3, उसके बाद फिर 4, उसके बाद फिर 3 कॉलम आपको देखने को मिल जाता है। प्रत्येक कॉलम के बारे में ऊपर चल के आपको दिखाऊंगा, लेकिन एक कॉलम के बारे में आपको बता देता हूं। चूँकि ज़्यादातर जो कॉलम है उसका साइज़ सेम रखा गया है, सरिया भी सेम रखा गया है, तो एक कॉलम से आपको समझा देता हूं कि इस कॉलम का साइज़ क्या है। हालांकि इसके लिए 4 फीट बाई 4 फीट का आसपास तक का फुटिंग का काम किया गया और ग्राउंड के लेवल से नीचे 4 फीट गड्ढा खोदा गया। मतलब 4 फीट बाई 4 फीट बाई 4 फीट का यहाँ पे जो फुटिंग है उसके लिए गड्ढा खोदा गया, उसमें फुटिंग का काम किया गया स्लोप डिज़ाइन के साथ में। उसके बाद 10 इंची बाई 10 इंची का ये कॉलम निकला हुआ है। चलिए थोड़ा नज़दीक चल के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीक़े से यहाँ पे कॉलम का काम है वो किया गया है। हालांकि इसमें जो लगा हुआ सरिया है इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखिए, 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। और ये जो कॉलम है नीचे में हालांकि फिनिशिंग सही आया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा हनीकॉम्ब वगैरह आ चुका है। और क्रैक भी आप देख पा रहे हैं। क्रैक इसलिए आता है क्योंकि ढलाई के अगले दिन से अगर आप क्यूरिंग नहीं करते हो, तराई नहीं करते हो, तो क्रैक्स आ जाता है। ये 12 mm का 4 सरिया के साथ में यहाँ पे काम किया जा रहा है और 8 mm का ये रिंग के साथ में बनाया जा रहा है प्रत्येक कॉलम का। यहाँ पे यही कहानी है और 90 डिग्री में इस रिंग को मोड़ा गया है। देखिए, कुछ इस तरीके से। हालांकि अगर आपके पास टाइम है, मिस्त्री अच्छा टैलेंटेड है, तो 135 डिग्री में मोड़ के वो जो हमारा ये रिंग है उसको वो बांधता है और इसे 6 इंची की दूरी पे बांधा जाता है। सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है वो 6 इंची रखा जाता है। तो दोस्तों, जानते हैं कि कितना रुपए का खर्चा आया इस घर को बनाने में, लेकिन पैटर्न के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं तो आपके लिए समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। 40 फीट बाई 40 फीट में घर को बनाया जा रहा है। यहाँ पे मेन इंट्रेंस आ जाएगा और इसके साथ इधर आपको मिल जाता है पहला रूम, जिससे गेस्ट रूम या फिर स्टडी रूम के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे दाहिने तरफ इस घर के लिए सीढ़ी का काम किया जा रहा है। सरिया कुछ इस तरीके से निकाला गया, उसी सरिया को मोड़ते हुए सीढ़ी का काम किया जाएगा। चलिए ऊपर से थोड़ा और अच्छा तरीका से समझाने का आप लोग का कोशिश करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मेन आपका इंट्रेंस हो जाएगा, मेन गेट हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये जो आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा वेटिंग एरिया आपको सामने की तरफ देखने को मिल जाता है। ये वेटिंग एरिया या फिर हॉल बोल सकते हो, बीच में डाइनिंग एरिया है। और इसके साथ साथ आप देखिए जो काम यहाँ पे किया गया है, घुसने के साथ राइट साइड में आपको मिल जाता है सीढ़ी। प्राइवेसी को लेकर ज़्यादातर लोग सामने की तरफ सीढ़ी बनाते हैं ताकि ऊपर में दूसरा भाई रहे। रेंटर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट साइड में आपको मिल गया इस घर के लिए पहला रूम, लगभग 13 फीट बाई 14 फीट के आसपास तक का। और पीछे में भी जो आप रूम देख पा रहे हो, ये बीच में तो हॉल डाइनिंग एरिया हो गया, ये भी 14 फीट बाई 11 फीट के आसपास तक का रूम है। और उसके बीच में आप देख पा रहे हो तो किचन के लिए जगह छोड़ा गया यहाँ पे एक और रूम आपका हो गया। उसके साथ साथ इसके बगल में अगर आप देख लेते हो, ये देखिए यहाँ पे दरवाज़ा हो जाएगा इस रूम के लिए। इसके बगल में कॉमन टॉयलेट हो गया और उसके साथ साथ कॉमन बाथरूम हो गया। तो इस तरीके से 3 कमरा के साथ में हॉल, अलग से डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट अलग, उसके साथ बाथरूम अलग के साथ में यहाँ पे सीढ़ी का काम किया जा रहा है। मिट्टी का भराई
ऑलमोस्ट कंप्लीट है, थोड़ा बहुत यहाँ पे मिट्टी लगेगा, हालांकि पीछे की तरफ मिट्टी डालने का काम है वो कंप्लीट हो चुका है, आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से इस घर के लिए जो प्लिंथ लेवल तक का काम है उससे कंप्लीट कर लिया गया है। जो सारा दीवार है वो 10 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया है, और कॉलम भी है, उसके बारे में मैंने बताया आपको, साइज़ के बारे में बताया, बीम के बारे में बताया। अब जानते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में टोटल कितना रुपये का खर्चा आ चुका है। तो इस घर के मकान मालिक के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 4,10,000 रुपये के आसपास में खर्चा आ चुका है। याद रहे 40 फीट बाई 40 फीट का बनता हुआ घर है। सरिया ऐसा लगाया गया कि छत के ढलाई तक बिल्कुल सरिया जोड़ने का ज़रूरत नहीं है। कॉलम में आप देख पा रहे हो फुल लेंथ सरिया को 2 टुकड़ा में करते हुए यहाँ पे सरिया का काम कर लिया गया है। इसके साथ साथ जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा स्टेप वाइज आप लोग को दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे इस घर को कंप्लीट किया गया। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस घर का नक्शा भी मेरे द्वारा ही बनाया गया था। अगर आप अपने बनने वाले घर का नक्शा चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा मुझसे बनवा सकते हैं। और भी बहुत सारे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।